एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का पार्ट 15 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 से 14 तक जो है क्लास हम कर चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे तो लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग 3 आर्टिकल को पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 एंड आर्टिकल 35, 33, 34 एंड 35 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो भाग थर्ड में है। और ये इसके साथ साथ आपका आज जो है भाग थर्ड भारतीय संविधान का भाग तीसरा जो है आज खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 से 35 तक आर्टिकल है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम उसको समझते हैं कि पार्ट थर्ड, भाग थर्ड जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान का भाग थर्ड। ठीक है, भाग थर्ड में कितना आर्टिकल है? आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। उसके अंदर हम 12 और 13 को पढ़ चुके हैं। ठीक है, वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर पॉलिटी का, उसमें आप खोज लेंगे, सर्च कर देंगे। चौथे नंबर के वीडियो में 12 एंड 13 आर्टिकल 12 एंड 13 पढ़ा चुके हैं। ओके, अब 33 बच रहा था, 34 बच रहा था एंड 35। 13 के बाद हो जाएगा आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32। 14 से अनुच्छेद 32 तक हमारा क्या कहलाता है? फंडामेंटल राइट्स कहलाता है, मौलिक अधिकार कहलाता है। और ये सब जो आर्टिकल है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है। ठीक है, 12, 13, 33, 34, 35 ये मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है। और ये एक्चुअल में हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो कि हम पढ़ चुके हैं अभी तक है क्लास। ठीक है, तो आज का सेशन में हम आर्टिकल 33, 34 एंड 35 पढ़ेंगे। तो चलिए हम आर्टिकल 33 स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 33 कहता है पार्लियामेंट हैज अ राइट, पार्लियामेंट यानी संसद को अधिकार होगा कि वह पार्लियामेंट हैज अ राइट टू सस्पेंड, सस्पेंड मतलब निलंबित कर सके द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार को। किसका? आर्म फोर्स का। आर्म फोर्स मतलब क्या होगा? आर्म फोर्स मतलब होता है सशस्त्र बल, सशस्त्र बल। असशस्त्र मतलब क्या? जिसके पास जिस बल को शस्त्र दिया जाता है, जैसे क्या होगा? थल सेना, जल सेना, वायु सेना और बहुत सारा हो जाएगा। तो जिसके बस एक लाइन में आप समझे, सशस्त्र बल इसका हिंदी होता है। सशस्त्र मतलब शस्त्र जिस को दिया जाता है, जिस बल को, समझ जाइए, उसका मौलिक अधिकार को संसद चाहे तो क्या कर सके? निलंबित कर सके या निरस्त कर सके। हिंदी के लिए आप परेशान नहीं हो, हिंदी हम डिस्प्ले करवाते रहेंगे इसका। ठीक है, पहले समझ लीजिए आप। ठीक है, अब क्यों ऐसा किया गया? क्यों आर्टिकल 33 कहता है कि आर्म फोर्स के सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार को संसद चाहे तो निलंबित कर सके? क्यों? देखिएगा, जब सशस्त्र बलों को क्यों लिया जाता है? जब किसी व्यक्ति को लिया जाता है सैनिक बनाने के लिए, तो उसको एक कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होता है। ठीक है, उन्हें रात में किसी वक्त उठाया जा सकता है। इवन ड्यूटी के जगह भी उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स झेलना होता है। जैसे मान लीजिए कि 3 बजे रात में, 4 बजे रात में, कभी भी उसको ट्रेनिंग के दौरान या ड्यूटी उसको लगाया जा सकता है। तो अब वो ये नहीं बोलेंगे कि आर्टिकल 21 के तहत, अगर आप और डिटेल्स पढ़ेंगे तो उसमें सोना भी हमारा एक क्या है? मौलिक अधिकार है। अब वो नहीं करेगा 3 बज गया अब हम सोएंगे, अभी नहीं जाएंगे कहीं। या आर्टिकल 19 हमें क्या 6 तरह का स्वतंत्रता देता है, 6 प्रकार का स्वतंत्रता देता है, मतलब अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का, कहीं भी बस जाने का, कहीं भी जाने का। तो अब ऐसा नहीं है, कहीं पोस्टिंग हुआ जम्मू कश्मीर में और रात के 3 बजे अब बोले हम अब नहीं जाएंगे, हमको नींद आ रही, अब हम चले सोने के लिए, छोड़ करके, आर्टिकल 19। या मीडिया के सामने आकर के कोई भी सेना अपना स्पीच दे दे, कुछ भी, ठीक है, उस पर रोक होता है। तो इसलिए जो है इनको एक कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होता है। इस ट्रेनिंग में कुछ भी होता है, हालात 3 बजे 4 बजे उठाया जा सकता है, एक कठिन ट्रेनिंग गुजरना होता है। इवन ड्यूटी की जगह, जैसे मान लीजिए डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मान लीजिए उस एरिया में 3 बजे मर्डर हो गया, तो उन्हें उठ करके जाना होगा। अब ऐसा तो नहीं करेंगे, हमारा सोना अधिकार है, अब हम नहीं जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। इसलिए इनका सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको आर्टिकल 33 अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम आर्टिकल 34 को समझते हैं। आर्टिकल 34 क्या कहता है? ऑल द फंडामेंटल राइट्स, सभी ऑल द फंडामेंटल राइट्स विल बी सस्पेंडेड, सस्पेंडेड यानी निलंबित किया जा सकता है सभी मौलिक अधिकार। किसका? वेन मार्शल लॉ यानी इसको हिंदी में कहते हैं सैन्य शासन। मार्शल लॉ को हिंदी में क्या कहते हैं? सैन्य शासन। विल बी डिक्लेयर, जब सैन्य शासन की घोषणा होगी तो सभी मौलिक अधिकार को निरस्त कर दिया जाएगा। एक्सेप्ट आप आर्टिकल, मतलब अपवाद में कौन है? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के तहत
ठीक है, इसे निलंबित नहीं किया जाएगा वरना सभी मौलिक अधिकार को निरस्त कर दिया जाएगा। अब आप सुनिएगा मार्शल लॉ क्या होता है। मार्शल लॉ जो होता है सैन्य शासन होता है, इसमें खुली छूट दे दिया जाता है सेना को। किसी भी एरिया, भारत का किसी भी एक, थोड़ा देर के लिए आप समझ ले, दिल्ली को चारों तरफ से चीन घेर लिया तो क्या होगा, फिर वहां पे आर्टिकल 34 के हिसाब से मार्शल लॉ अगर आ जाएगा तो फिर क्या होगा, सभी चीज सेना के हो जाएगा। सेना ही कानून बनाएगी, सेना ही कानून लागू करेगी और सेना ही न्याय देगी। हर एक चीज सेना के हाथ में हो जाएगा और कुछ भी करके खुला छूट होगा सेना को, कुछ भी करके वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे और वहां की स्थिति को बचाए। तो हो सकता है, वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय कहा कि 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप थोड़ा देर के लिए सोचे, अगर सेना को खुला छूट दे दिया जाएगा तो क्या हमारा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 बच पाएगा? थोड़ा सा आप सोचिएगा। एक चीज थोड़ा सा बताइएगा मुझे, ये जो है ना इमरजेंसी जो राष्ट्रपति लगाते हैं उससे अलग है, इससे अलग है। कैसे? इमरजेंसी किस किस आधार पे लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति जो इमरजेंसी लगाते हैं आर्टिकल यानी अनुच्छेद 352 के आधार पे इमरजेंसी लगाया जा सकता है। आर्टिकल 356 के आधार पे इमरजेंसी लगाया जा सकता है और आर्टिकल 360 के आधार पे आपातकाल घोषित किया सकता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा, जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे ना तो ये तीनों इमरजेंसी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आधार पे अगर हम इमरजेंसी लगाते हैं तो उसको कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। इसके आधार पे अगर हम इमरजेंसी लगाते हैं तो उसको कहते हैं स्टेट इमरजेंसी, या आप इसको कह सकते हैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल कह सकते हैं, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और आर्टिकल 360 के आधार पे जब इमरजेंसी लगाया जाता है तो उसको कहते हैं फाइनेंस इमरजेंसी, वित्तीय आपात कहते हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी इस आधार पे लगाया जा सकता है। अभी तक जो इंडिया में 47 के बाद, आजादी के बाद इससे काम चल गया है। अभी तक हमारा आर्टिकल 34 कभी भी यूज नहीं किया गया है। लेकिन एक बात जान ले कि इसका ज्यादा डिटेल्स वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ नहीं है। बस ऐसा एज्यूम करिए कि जब ये लागू होगा ना सारा मौलिक अधिकार निरस्त हो जाएगा। इवन हमारे अनुसार आर्टिकल 20 और 21 भी नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि जब सेना को उस एरिया में खुला छूट दे दिया जाएगा तो जब चाहे जिसको चाहे शूट कर सकती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको 34 अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम आर्टिकल 35 को अच्छे से समझते हैं। आर्टिकल 35 कहता है वनली मतलब होता है केवल, वनली यानी केवल, पार्लियामेंट यानी संसद हैज अ राइट टू चेंज द फंडामेंटल राइट्स, चेंज द फंडामेंटल राइट्स। समझिएगा, केवल संसद को अधिकार होगा कि वह मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सके, ठीक है। हिंदी डिस्प्ले हो जाएगा, परेशान नहीं होंगे, ठीक है। थोड़ा पहले सुन ले, हिंदी हम डिस्प्ले करवा देंगे। पहले केवल संसद को अधिकार होगा कि वो फंडामेंटल राइट्स में बदलाव कर सके। अब इसका हिंदी, इसका एक एग्जांपल हम समझे कि एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल होगा कि अगर आपको याद होगा राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, जरूरत पड़ने पे मौलिक अधिकार को जोड़ा गया और जरूरत पड़ने पे मौलिक अधिकार को हटाया गया। जोड़ने वाला क्या था? राइट टू एजुकेशन। किसके तहत जोड़ा गया? इसमें जोड़ा गया आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। अगर आपको ध्यान होगा तो आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था, ठीक है। और हटाया क्या गया था? याद कीजिए, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। हटाया क्या गया था? राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था। और इसको कहां था प्लेस? ये आर्टिकल 31 में था। और इसे रखा कहां गया? तो इसको रखा गया था आर्टिकल अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। इसका मतलब अगर संसद को लगता है कि कोई मौलिक अधिकार लोगों के लिए, यहां के नागरिकों के लिए जरूरी है तो उसे जोड़ दिया गया जाएगा, जैसे कि राइट टू एजुकेशन। और जो मौलिक अधिकार यहां के जनता के लिए नुकसानदायक है, ठीक है, तो उसे हटा दिया जाएगा, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 से हटा करके आर्टिकल 300 कानूनी राइट्स बना दिया गया। मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी राइट्स बना दिया गया, ठीक है। तो चलिए हम एक दो क्वेश्चन देते हैं आपको चेक करने के लिए कि आज के क्लास में आपको क्या सीखे हैं, ठीक है। तो ये तो आज के क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 आज के क्लास से नहीं है। अगर आप कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स के सभी आर्टिकल को पढ़ेंगे तब तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच फंडामेंटल राइट सेज, कौन सा मौलिक अधिकार कहता है डाइट इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। सेकुलर मतलब क्या होता है?
सेकुलर मतलब क्या था? पंथ निरपेक्ष राज्य। मतलब कौन ऐसा आर्टिकल कहता है कि इंडिया जो है वह पंथ निरपेक्ष राज्य है? आर्टिकल, ऑप्शन है आर्टिकल ए, आर्टिकल 14 एंड 15, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 15 एंड 16, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 16 एंड 17, ऑप्शन नंबर डी 17 एंड 18। ठीक है, तो आप इसका कमेंट सेक्शन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पुट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप समझते हैं। हु कैन चेंज द फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार में कौन परिवर्तन कर सकता है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन है ए प्राइम मिनिस्टर, बी सुप्रीम कोर्ट, सी पार्लियामेंट यानी संसद एंड डी प्रेसिडेंट। हु कैन चेंज, कौन बदलाव कर सकता है? आप क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 को कमेंट सेक्शन में आएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ऑप्शन देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आर्टिकल 35 समाप्त हुआ। तो इसके तहत आज के क्लास से आपको, आज तक के क्लास से फंडामेंटल राइट्स पूरा आपको कंप्लीट हुआ। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ क्या कंप्लीट हो गया? आर्टिकल 12 से 35 तक हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आईसीसी कैंपस के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, इंडियन पॉलिटी खोलेंगे और पार्ट 1 से लेकर के और पार्ट 15 तक में हम लोग कंप्लीट कर चुके, एक एक अच्छे से आर्टिकल को पढ़ते हुए। तो आज हमारा भाग 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम जल्द ही भाग 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले भाग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर लें और थोड़ा सा कमेंट करके बता दें कि वीडियो कैसा लगता है। आप लोग वीडियो तो देख लेते, कमेंट्स नहीं रहते। कमेंट करके मुझे बता दें कि वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, तो ये पहले वाला वीडियो है डिफरेंट चैप्टर का, आप इसको देख सकते हैं और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, आप इसे चाहे तो प्रेस कर सकते हैं। तो थैंक यू।